नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत की ऐतिहासिक कड़ी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। उस साम्राज्य का नाम है माहिष्मतीपुरी। दक्षिण भारत की मूवी आई थी बाहुबली, जिसमें माहिष्मतीपुरी साम्राज्य का जिक्र किया गया था और माहिष्मतीपुरी का जो राजा बाहुबली दिखाया गया है। तो यह एक काल्पनिक तौर पे मूवी जिस प्रकार दिखाई गई है और उस मूवी ने अच्छा रिकॉर्ड भी कमाई किया। मैं आज आप लोगों को इस माहिष्मतीपुरी का जो है वाकया सच जो बताने वाला हूँ कि यह नगरी जो है वास्तव में थी, एक पूरे प्रमाण के साथ जो है। कई सारे पेज का भी मैं मेंशन करूँगा, जिनमें जो मैं बताऊँगा कि यह जो है माहिष्मतीपुरी रियल थी। और इस माहिष्मतीपुरी के जो है वंशज कौन, माहिष्मतीपुरी जो है कब थी आज से पहले, और इसका जो है साम्राज्य का विस्तार कितना लंबा चौड़ा था। आगे की वीडियो जो है इसके बारे में बाद में और पार्ट में वीडियो बनेगी। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यह जो अन्य चैनल पे माध्यम से अन्य लोगों ने वीडियो के माध्यम से इसे अन्य जाति वंश का जो है जोड़कर अपना बताया है, लेकिन मैं ये चीज़ परफेक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये जो है जिस जगह से यह जो माहिष्मतीपुरी बिलोंग करती है उसके आसपास का क्षेत्र, जो नर्मदा नदी का जो एक जिक्र किया गया है, यह जो नगरी जो जिस हिसाब से जिस जगह पे स्थित है उसके आसपास जो है भारसी भरों वकाटकों से संबंधित जो है वो क्षेत्र ही पूर्ण रूप से भरा पड़ा था। तो उनका एक छत्र शासन था। तो यह कहीं न कहीं जो है यह लिंक जो है माहिष्मतीपुरी उन भारसी राजाओं से संबंधित जो है बताया गया है। इसका मैं मेंशन करूंगा, इसका एक प्रमाण जो अगले पार्ट में मैं या फिर इसी वीडियो में बताऊंगा। माहिष्मतीपुरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो साम्राज्य जो है कैसा था। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। माहिष्मती या महेश्वर, जिसे बाहुबली का साम्राज्य भी कहते हैं। महेश्वर को माहिष्मती नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। महेश्वर का इतिहास जो है अति प्राचीन है। प्राचीन समय में जो है यह जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन की राजधानी हुआ करता था। महाभारत काल में यह शहर अनूप जनपद की राजधानी बनाया गया था। सहस्त्रार्जुन द्वारा ऋषि जगमदनी को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार, ग्रंथ पुराण के अनुसार जो माहिष्मतीपुरी जिसका जिक्र किया गया है उसके जो राजा सहस्त्रार्जुन का जो जिक्र है, यह कहानी बताती है कि परशुराम ने उनका और उनके वंशजों का विनिष्टीकरण किया। तो आगे भी जो वीडियो है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे इसका समय काल किस युग में जो है माहिष्मती का जो है शासन था, या फिर वह सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु किस युग में थे। कहा जाता है कि रावण को सहस्त्रार्जुन ने एक बार पराजित किया था, लेकिन यह रावण जो है त्रेता युग में था और सहस्त्रार्जुन जो है वो अलग युग में भी बताया गया है। तो रावण अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक इतिहासकार की मैंने देखा है, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास पुस्तक में जिक्र किया है कि रावण जो है एक नहीं था। एक रावण को इंद्र ने हराया था, पाताल जीता था। एक रावण को सहस्त्रार्जुन ने मारकर दक्षिण भारत की ओर भगा दिया था, और एक रावण को बाली ने दक्षिण की ओर भगा दिया था। परंपरा कहती है कि सहस्त्रार्जुन सतयुग में और बाली त्रेता में हुआ था, यानी कि जो सहस्त्रार्जुन का जो युग काल है वह सतयुग में बताया गया है। देखा जाए इस हिसाब से तो कहीं कहीं पे इसके जो प्रमाण मिलते हैं वह जो है माहेश्वर का इतिहास को जो है कई जगह मैंने जो जानकारी इकट्ठा की उसमें जो है बताया गया कि माहेश्वर जो 4500 वर्ष पुराना है, या रामायण काल में माहेश्वर को माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। जबकि रामायण जो कालखंड है वह जो है आपका पड़ता है त्रेता में। तो त्रेता से पहले सतयुग था। तो अन्य जानकारी के अनुसार जो है पेज संख्या 96 जो इसमें है प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास की लिखी जानकारी के अनुसार यह नगरी जो है नर्मदा के तीर पे माहिष्मती का जो जिक्र किया गया है, और माहिष्मती के साथ हय प्रसिद्ध है। और उन्होंने माहिष्मती को जीता था, यानी कि हयवय को सबसे पहले हयों का नाम आता है कि इनसे वंश से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जो है इस पेज के अनुसार लिखी जानकारी के अनुसार पहली माहिष्मती को परशुराम ने नष्ट कर दिया था और माहिष्मती को मुचकुंद ने दूसरी बार बसाया था।
यानी कि हयवों का भी बाद में उस पर कब्जा हुआ। कुछ लोग हयवंशी भी बताते हैं, लेकिन मैं जो आगे प्रमाण बताऊंगा उसमें डायरेक्ट जो है भारतीयों से जोड़कर बताया गया है। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा वो किस प्रकार संबंधित है। अन्य वीडियो में तो आपको ऐसे मिलेगा कि यह हयर से संबंधित है। फिर जो कार्तिवीर अर्जुन जो है, इनकी जो कहानी जो है वह ब्रह्म पुराण में जो है सुस्पष्ट रूप से लिखी गई है। और इसका जो शासन काल जो है वह इस हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत प्राचीन था। और इस पहली जो महिष्मती थी वो सहस्त्रबाहु अर्जुन की, उसको तो परशुराम ने नष्ट किया था। बाद में कुछ लोगों ने इस पे अपना अधिकार जो किया। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कार्तिवीर अर्जुन की जो महिष्मती थी वह नर्मदा नदी के उत्तर किनारे पर बसी थी। और जो इनकी वंशावली में जो है सहस्त्रार्थ के कार्तिवीर अर्जुन के वंशावली में जो सहस्त्रबाहु के इनके जो पुत्र हुए, कीर्तिवीर हुए, कीर्तौजा हुए, कीर्तनवा हुए, कीर्ताग्नि हुए और कीर्तिवीर के कीर्तिवीर अर्जुन हुए। जो कीर्तिवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु जिसे कहते हैं, और उनके जो है परशुराम ने जिनको मारा था, जिनका जो है 100 पुत्रों में से जिनको 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तो उनके फिर भी 5 पुत्र बचे थे जिन अन्य लोगों ने अन्य बताया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यह जो है यमे शेरी की भर ट्राइब में जो है यह चीज़ जो बताई गई है कि भरों को जो है ये इनके जो 4 पुत्र जो यहाँ दिए गए हैं कार्तिवीर अर्जुन के, जयध्वज, इनको जयध्वज से भरों को संबंधित बताया गया है। और जो है जो अवंती के सम्राट थे और जयध्वज के जो पुत्र हुए थे वो हुए तालन। तो कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया और समूल क्षत्रिय धरती से मिट गए, जो कि सरासर गलत है। परशुराम जी ने केवल सहस्त्रबाहु अर्जुन की वंशावली का नाश किए थे, जिससे सहस्त्रबाहु अर्जुन बाहुबली के 4 या 5 पुत्र बचे थे, जिनमें से अवंतिका के सम्राट जयध्वज से वरों को संबंधित बताया गया था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में जो है पुराण जो कहते क्या है कि कौन थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। ग्रंथ पुराणों के अनुसार जो है महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन थे, कार्तिवीर के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय से 1000 हाथ होने का वर मांगा। इसके बाद उनका नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। तो जो है इस प्रकार जो है बाहुबली का जो नाम पड़ा सहस्त्रार्जुन, यानी कि 1000 हाथों से युक्त जो थे सहस्त्रार्जुन, यानी कि बाहुबली। तो वास्तव में उनके जो है जो लिखा गया है, जो पुराणों में माध्यम से लेखक ने लिखा है कि उनके 1000 हाथ थे, जैसे रावण के 10 थे। तो वैसा चीज़ नहीं है। तो कह सकते थे उनके पास इतनी बड़ी सेना थी, इतना बड़ा उनका बलशाली पराक्रम था, इतना बड़ा उनका कीर्ति थी, तो इसलिए उन्हें बाहुबली कहते थे। तो लेखकों ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। पुराणों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसमें जो लिखा गया वह चीज़ इस प्रकार लिखा गया कि जब नर्मदा नदी के तट पे जब सहस्त्रबाहु अर्जुन अपना हाथ रखते थे, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के अपने 1000 हाथों से खेल खेल में नर्मदा के बहाव रोक दिया करते थे, जिससे नर्मदा पानी से ऊपर चढ़ने लगती थी। यह थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। और मैं एक सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में मैं आगे और बताऊंगा कि एक कार्तिवीर अर्जुन जो थे उनका जो नाम आता है वह भी भरों से संबंधित जो है बताया गया है। कार्तिवीर जो केरारवीर जौनपुर से यहाँ से है, लेकिन जो महिष्मती पुरी जो वास्तविक थी इसका जो लोकेशन नर्मदा नदी के पास जो मध्य प्रदेश में बताया जाता है, तो यहाँ से किस प्रकार थी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। और जो है भारतीयों से किस प्रकार संबंधित इसका भी मैं पेज नंबर में मेंशन करूँगा। बाहुबली फिल्म की कहानी महिष्मती राज्य के केंद्र में रची गई है। और इस फिल्म में महिष्मती की लोकप्रियता के अलावा यह काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं लगती है। यानी कि मूवी में जो बाहुबली दिखाई गई है उसमें भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के सीन को दिखाया गया, लेकिन जो कैरेक्टर जो बाहुबली जो है यूज किया गया है, जो उसमें महिष्मती का जो जिक्र है, अवंती का जिक्र है, वो सारे मैं संख्या से मैं बाद में मेंशन करूँगा। मैं बताऊँगा कि वो सारे जगह कहाँ कहाँ पर स्थित थी। और जो है उस समय जो है भारतीयों का इतिहास में उस जगहों को दर्ज किया गया है। जो साउथ तक जो है यह बहुत साउथ के राजवंशों का भी जिक्र किया गया है। माना जाता है कि महिष्मती पुरी एक प्राचीन जनपद अवंती साम्राज्य का हिस्सा था। पौराणिक रिकॉर्ड के अनुसार विंध्याओं द्वारा अवंती 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। अवंती जो है वह उज्जैनी नगरी को कहा जाता है, जिसमें महाकालेश्वर का एक मंदिर है।
और उत्तर में उज्जैन राजधानी बनी और माहिष्मती पूरी दक्षिणी भाग का मुख्यालय था। पीके भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ अर्ली रिकॉर्ड के में माहिष्मती के शासकों का और उनके वंश का वर्णन करते हैं। इसका जो लोकेशन एक और दिया गया है कि अंधकार युगीन भारत के पेज संख्या 280 पे इसका जो है जिक्र किया गया है कि गुप्त साम्राज्य का तीसरा आधुनिक अंश विंध्य पर्वत के दक्षिणी में था, जिसमें नैषद, यदुक, शैसिक और कालतोयक प्रांत सम्मिलित थे। माहिष्मती के बिल्कुल पास में शैसक था, ये जिसमें गुप्त साम्राज्य का जो अंग था, जो 4-5 जो दिया गया है, नैषद, यदुक, शैसक, कालतोयक। जो शैसक इसमें प्रांत था वो ठीक माहिष्मतीपुरी के पास में था, जो विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में था। तो ये मध्य प्रदेश उज्जैन में जो माहिष्मती, जो वास्तविक माहिष्मती है, जो आपने बाहुबली में देखा है, और उसके जो कहानी जो है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थे वास्तव में थे। अभी तो पुराणों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो और भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो मेंशन करूँगा वो ज़बरदस्त होगा। उसमें जो बताया गया है कि वो शासक थे कौन, तो इतना प्राचीन जो है साम्राज्य का जो जिक्र किया गया है। माहिष्मती की कहानी के बारे में आपने देखा, आपको लगा भले ही मूवी के माध्यम से वो काल्पनिक होगा, लेकिन उसके कैरेक्टर, उसके स्थान वो सारे रियल थे। और जो है मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बासी के जो आपने देखा होगा कि उन्होंने गाने में एक शिवलिंग को बाहुबली ने उठाया है, तो वो बारसियों के इतिहास से डायरेक्ट प्रेरित है, क्योंकि बारसी लोगों ने ही गंगा के जल से शिव जी को अभिषेक किया था, तब गद्दी पे उन्होंने बैठे थे। और जो जिक्र माहिष्मती का किया गया है नर्मदा के तट पे, वहाँ पे भी बारसियों का एक नर्मदा के तट पे इनका उद्गम स्थल वहीं पे है। जितने तमाम वहाँ जगहों के नाम हैं, वहाँ बारसियों के ये अवशेष मिलते हैं। और महिषी की कहानी भले ही दुर्भाग्य से समय के पन्नों में खो गई, जिस प्रकार भौरों का इतिहास हो गया तथा बारसी क्षत्रियों का इतिहास इसके लिए सदा के लिए अमर और अजर रहेगा। बाहुबली के फिल्म निर्माता ने माहिष्मती के नगरी को पर्दे पर भले ही काल्पनिक रूप से लाए हो, वो ऐतिहासिक रूप से काबिल तारीफ है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में मैं बताऊंगा उनके वंशज जो है वास्तव में बारसियों से उनका क्या कनेक्शन था, और राजभरों से भी कार्तवीर अर्जुन, जिसे मैं नाम ले रहा हूँ कि राजवीर अर्जुन, उसके नाम से एक शासक भी थे हमारे राजभर वंश में। तो आगे की वीडियो इन पे बनेगी अभी, लेकिन आज के लिए इतना। अगर अच्छा लगे वीडियो आज की तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।